फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्विटर पर नंबर 1 पर रिजेक्ट जोमेटो ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि दरअसल इस बार मामला हिंदी भाषा को लेकर दी गई सलाह है। चेन्नई के एक ग्राहक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के कर्मचारी ने हिंदी भाषा को लेकर उससे बहस की। ग्राहक ने इस बहस की चैट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसके बाद खुद जोमेटो ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। वहीं संबंधित कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन बाद में उसे फिर बहाल कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल विकास नाम के शख्स ने ट्विटर पर जोमेटो के कर्मचारी के साथ अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए। विकास को अपना ऑर्डर रिसीव करने में समस्या हो रही थी, जिसके लिए उसने कर्मचारी को रेस्टोरेंट से संपर्क करने के लिए कहा, जिस पर जोमेटो के कर्मचारी ने विकास को बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट को 5 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की बाधा के कारण उनसे सही से बात नहीं हो सकी। इस पर विकास ने कहा कि अगर जोमेटो तमिलनाडु में सेवाएं दे रहा है तो उसे भाषा को समझने के लिए एक तमिल भाषी व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए। उसने जोमेटो कर्मचारी से पैसे रेस्टोरेंट से रिफंड करवाने के लिए कहा। जवाब में कर्मचारी ने कहा, आपकी जानकारी के लिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए ये बहुत आम बात है कि हर किसी को थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। विकास ने अपने ट्वीट में लिखा, जोमेटो से खाना ऑर्डर किया लेकिन उसमें एक सामान छूट गया। कस्टमर केयर से बात की तो उसका कहना है कि पैसे रिफंड नहीं किए जा सकते क्योंकि हिंदी नहीं आती। ये भी एक तरह का सबक है कि भारतीय होने के नाते मुझे हिंदी जाननी चाहिए। मुझे झूठा करार दिया गया। पैसे रिफंड करने की असमर्थता पर विकास ने कहा कि भाषा की दिक्कत उसकी समस्या नहीं है, कंपनी को पैसे लौटाने चाहिए। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कैसे विकास की अपने ऑर्डर को लेकर जोमेटो के चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ग्राहक से बहस हुई। बहस का ये ट्वीट पोस्ट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर उछला, जोमेटो ने खुद ट्वीट कर माफी मांग ली। जोमेटो ने अपने ट्वीट में लिखा, वनक्कम विकास, हम अपने कस्टमर केयर एजेंट के व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं। इस घटना पर हमने आधिकारिक बयान दिया है। हमें उम्मीद है अगली बार आप हमें अपनी बेहतर सेवा करने का मौका देंगे। कंपनी ने जोर देकर कहा कि कर्मचारी की टिप्पणी भाषा और विविधता पर जोमेटो के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। फिलहाल जोमेटो ऐप के एक तमिल संस्करण पर काम भी चल रहा है। कंपनी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने कहा, फूड डिलीवरी कंपनी के सपोर्ट सेंटर में किसी की अनजाने में हुई गलती एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। हमारे देश में सहिष्णुता और ठंडक का स्तर आजकल की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा होना चाहिए। यहाँ किसे दोष देना है? फिलहाल हम अपने कर्मचारी को बहाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उसे निकाल दिया जाना चाहिए था। गोयल ने आगे कहा, याद रखें, हमारे कॉल सेंटर एजेंट युवा लोग हैं जो अपने सीखने की अवस्था और करियर की शुरुआत में है। वो भाषाओं और क्षेत्रीय भावनाओं के विशेषज्ञ नहीं है और ना ही मैं। वहीं इस मामले पर डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने विकास का ट्वीट शेयर कर जोमेटो से जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा, हिंदी कब से राष्ट्रभाषा बन गई? तमिलनाडु में ग्राहक को हिंदी क्यों जाननी चाहिए? और आपने अपने ग्राहक को किन आधारों पर सलाह दी कि उसे कम से कम हिंदी का ज्ञान होना चाहिए? कृपया अपने ग्राहक की समस्या का समाधान करें और क्षमा मांगें।